Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी हाजिर है प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी यात्रा कर रहे हैं और लगातार चुनाव वाली जगह पर जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो वो भीड़ जुटाई जाती है वो भीड़ आखिर कहां से आती है और चुनावी सभाओं में क्या दृश्य देखने को मिलता है, यह खबर हम आपको बताते हैं तो इससे आपको भी समझ में आएगा कि आखिर चुनाव माहौल में क्या कुछ हुआ करता है। कमलनाथ इससे पहले ही लगातार ये आरोप लगा चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान के जो आयोजन में जो भी भीड़ हुआ करती है वो सरकारी तंत्र के द्वारा वहां पर लाई जाती है। सीएम की सभा में आपको बता दें कि ये पृथ्वीपुर में ये जो सभा हुई उस पृथ्वीपुर में सीएम की सभा में खाने की लूट दिखी। चुनावी सभा को सीएम ने संबोधित किया। सीएम ने मंच से नीचे उतरते ही बाहर का नज़ारा बदल गया। सभा में शामिल होने आए लोगों को जैसे ही पता चला कि खाना बंटना शुरू हो गया है तो उन्होंने दौड़ लगा दी। लोग खाना लेकर आए और वाहन में चढ़ने लगे। देखते ही देखते खाने के पैकेट की लूट मच गई। इस दौरान किसी ने 5 से 10 पैकेट तक लूट लिए तो कोई खाली हाथ ही रह गया। किसी को भोजन भी नसीब नहीं हुआ जो वहां पे मिल रहा था या कि जो कुछ दिया जा रहा था। सीएम शिवराज सिंह पृथ्वी में चुनावी आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का इतिहास बदलना है। जैसे चुनावी वायदों में हर बार यह जिक्र किया जाता है और हर बार हर क्षेत्र के लिए कहा जाता है। कहीं भी अगर चुनाव होता है, जैसे रैगांव में बहुत से वायदे किए गए और जो ये चुनावी रण जो है इसमें बीजेपी जो सुनिश्चित करना चाहती है एक एक सीट को अपने पक्ष में करने के लिए, इस लिहाज से भी लगातार प्रयास की जा रही है। और जनता सीएम शिवराज ने कहा कि जनता के कल्याण के काम करना है। मामा इसकी गारंटी देने आया है और उन्होंने कहा कि मामा पर सबको विश्वास है। आज हम संकल्प करेंगे, घर घर जाकर संपर्क करना है और सबको वोट डालना है। आपके 25, 26, 27, 28, 29 और 30 इन 6 दिन के बदले मामा आपकी पूरे 2 साल सेवा करेगा और यह प्यार का सौदा है। 27 को फिर टाइम दूंगा, उन्होंने ये कहा। और फिर इसके बाद लगातार जो चुनावी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है बीजेपी और चुनावी सभा में महिलाओं ने भी जोर जोर से आवाज़ निकाली कि हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं। तो ये चुनावी रणनीति लगातार चल रही है। किसी भी तरह से जनता को लुभाने का, रिझाने का प्रयास बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही द्वारा किया जा रहा है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर जो महिला अपराध से जुड़ी हुई है। रीवा की 2 बहनें, जबलपुर में इनके साथ बलात्कार किया गया और ये जो संगीन मामला है, ये 3 स्टार होटल में कार के एक ड्राइवर ने नर्सिंग की छात्रा के साथ ये रेप की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल एक जो आरोपी जो है वो एक ड्राइवर है और जबलपुर में नर्सिंग स्टूडेंट और उसकी नाबालिग बहन से रेप किया है। और आरोपी 3 स्टार होटल विजन महल का कार ड्राइवर है। उसने होटल में पार्ट टाइम जॉब करने वाली लड़की से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पहले उसके साथ बदसलूकी की, रेप किया और उसके बाद वीडियो बनाकर, अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने लगा, डराने लगा। लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या कानून का खौफ, अगर इस तरह के अपराधी अगर इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और वो क्रूरता की हदें पार कर रहे हैं, तो इससे क्या समझा जाए कि क्या कानून का खौफ इन अपराधियों के जहन में है या फिर कोई सख्त सजा देने से इन्हें, या फिर किसी सख्ती से ये डरने वाले हैं या कि किसी भी प्रकार का खौफ इनके भीतर है। आखिर ये वजह क्या है कि मध्य प्रदेश जो है वो महिला अपराध को लेकर शुमार है। आरोपी ने यही हरकत छोटी बहन के साथ भी की है। इसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर थाने में अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई है। महिला थाने ने केस डायरी बरेला थाने ट्रांसफर कर दी है और अब जांच पड़ताल की जा रही है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी और अहम खबर की जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। कल 7 कोरोना के नए वेरिएंट वाले मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ था। वहीं फिर 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। कोरोना संक्रमित जो मरीज मिल रहे हैं ये इसलिए भी कहीं ना कहीं लोगों को हैरत में डाल रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर, संभावित तीसरी लहर को लेकर जो चेतावनी जाहिर की जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं लोग बेहद परेशान हैं और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये अभी भी शंका है कि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और अचानक से तेजी से कोरोना
2 की तरह कहीं तेजी से केस बढ़ने न लगे। भोपाल में 24 घंटे के भीतर ये राजधानी भोपाल का जो रिकॉर्ड है, अकेले भोपाल में 24 घंटे के भीतर 4 नए केस मिले हैं। अक्टूबर माह में प्रदेश में आए 157 नए पॉजिटिव मरीज, ये अक्टूबर माह का पूरा रिकॉर्ड निकाला गया है, जिसमें प्रदेश भर में 157 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और ये जो अभी भी कुछ शहरों में जो भोपाल है वहां पर 28 कोरोना संक्रमित मरीज एक्टिव हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अक्टूबर माह में प्रदेश में 157 पॉजिटिव में 79 अकेले भोपाल के हैं, यानी भोपाल में करीब 45% केस सामने आए हैं, जबकि बाकी केस अन्य जिलों के बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, जो किसानों से जुड़ी हुई है। किसानों को लगातार रिझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 9 महीने से अधिक समय हो गया है और किसान लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन अब बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों लखीमपुर खीरी में जिस तरह से हिंसा हुई, तो कहीं न कहीं किसान जो है उस सरकार के खिलाफ एक तरह से माहौल बना रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार एक एक करके किसानों को साधने की पूरी जोर आजमाइश कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी गई है। इसमें पंजीयन की अनुमति उन्हें दी गई है। इसके लिए जो तारीख को जो तय किया गया है, कुल मिला के 13 जिले हैं। 13 जिले के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान उपार्जन के लिए पंजीयन की अनुमति मिली है। इसके तहत पंजीयन की अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद सतना जिले के 658 किसानों को पंजीयन कराने की अनुमति मिली है। वहीं मंडला में पंजीयन के लिए शेष किसानों का 12 केंद्रों में 26 अक्टूबर तक पंजीयन होना है। तो ये जो बड़ी खबर है किसानों को लेकर मिली जानकारी के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2021 तक पंजीयन के लिए लंबित आवेदनों वाले 658 किसानों के पंजीयन की अनुमति प्रदान की गई है। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरों। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ हम आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।